हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। तो ऐसा है भई, भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा दलाल कह दिया। इसके बीच में ईरान ने 2 बरी पाकिस्तान को ठोक दिया। अफ़गानिस्तान के साथ इनकी ओपन वॉर चल रही है और इसके बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि भई देखिए, पाकिस्तान का मैप एक्सपैंड हो रहा है और इंडिया इस रीजन में आइसोलेटेड है। बट पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो भाई बोला जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पाकिस्तान फ्लैग्ड एक टैंकर था, उसे ठोक दिया गया है। इंडिया अपीयर्स साइडलाइंड एज पाकिस्तान ट्राइज टू प्ले पीस मेकर। तो भाई ये न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह अब आर्टिकल्स लिख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको हमारा अरतई चैनल ज्वाइन करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। रीजन पे आ जाइए। कहानी है एक डॉग शेप्ड कंट्री पाकिस्तान की, जहां पे एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अपने आप आजाद हो रहा है। ऊपर में आपको दिखेगा अफगानिस्तान और वेस्ट में दिखेगा आपको ईरान। और कहानी यह है कि बलूचिस्तान में दो बड़ी परेशानियां चल रही हैं। एक कि बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशन, ऑसेंट डिटेल्स आ रही हैं कि हो सकता है पाकिस्तान अपनी जो भूमि है, अपनी जमीन है, बलूचिस्तान का इस्तेमाल करके, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर एक ग्राउंड असॉल्ट में मदद करे अमेरिका को। इसराइल का कहना है कि वो इसके बिल्कुल भी पार्टी नहीं है और अगर सीज फायर होए या ना हो, इसराइल तो कंटिन्यूसली ईरान को और लेबनान को वो मारता रहेगा। उसी के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक ओपन वॉर चल रहा है और हॉस्टिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान की एम्बेसीज के पास में बड़े बड़े बम फट रहे हैं। तो ये कहानी देखिए जरा सा। सबसे पहली कहानी अफगानिस्तान की। भाई यहाँ पे जो मासूम सिविलियंस हैं उनको मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ये बहुत ब्रेवरी का काम कर रही है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगान मेडिकल फैसिलिटी अनलॉफुल, ये ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है, सोरोस फंडेड। इसके बीच में ईद पे इन्होंने एक पॉज लिया था और उसके बाद ये पॉज खत्म हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड फायर अगेन, 2 सिविलियंस किल्ड, सेवरल इंजर्ड। ये भाई हमारा डीडी न्यूज। ये अफगानिस्तान लॉन्चेस रिटेलिएटरी अटैक्स ऑन पाकिस्तान बॉर्डर पोस्ट, तालिबान से। तो दोनों साइड से एक खबर बहुत पक्की है कि दोनों ने एक दूसरे को ठोकना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये एक ओपन वॉर है। इसके बीच में एक बड़ी प्यारी सी आर्टिकल आती है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मिलिट्री, इट्स फोर्सेस हैव सीज्ड अराउंड 32 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अफगान लैंड। तो भाई फरवरी 22 से अफगानिस्तान की 32 किलोमीटर भूमि वो पाकिस्तानी मिलिट्री नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस ये कैप्चर कर चुकी है। तो पाकिस्तान अपेरेंटली एक्सपैंड कर रहा है। वो अलग बात है कि बलूचिस्तान को ये कंसिडर नहीं कर रहे। अगर रियलिटी बताई जाए तो अफगानिस्तान के पास ये जो फाटा का इलाका है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, NWFP जिसे आप कहते हैं, तो फाटा का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा, जो भी आप कहें, ये पूरा जो रीजन है जिसे ये बॉर्डर कहते हैं अपेरेंटली, तो इस बॉर्डर को अफगानिस्तान मानता ही नहीं है। डूरंड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अफगानिस्तान, फॉर द तालिबान, फॉर द पश्तून्स। ठीक है। और एक बात है कि जिस तरीके से इन्होंने पश्तूनों के साथ ट्रीटमेंट की है, इनकी कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही है। इसके साथ आपने देखा होगा धुरंधर 2 आ गई है, तो यहाँ पे अननोन मेन वो भी ठोंकते घूम रहे हैं। इसके साथ बलूचिस्तान, ये आपको पता है, बार बार इनके ट्रेन को आज़ाद करती है। तो ये आज़ादी की कहानियों के बीच में चाइना वो मीडिएशन प्ले कर रहा था। तो डिप्लोमैट लिखता है, चाइना's अफगानिस्तान पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट्स कास्ट डाउट ऑन इट्स इन्फ्लुएंस इन बोथ कंट्रीज। तो ये दोनों के बीच में चाइना थोड़े पैसे देके कि भाई देखिए, ये भाई जो वन बेल्ट वन रोड है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब इसका पार्ट अफगानिस्तान भी बन चुका है। तो हम जिस तरीके से ईरान में पैसे डाल रहे थे, पाकिस्तान में डाल रहे थे, अफगानिस्तान में भी डालेंगे, तो तीनों मिलके रहो। बट ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कहानी बन पा रही है। चाइनीज ऑनवॉय अश्योर्स पाकिस्तान ऑफ कंटिन्यूड सपोर्ट इन मीटिंग विद पीएम शहबाज शरीफ। तो यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पार्ट 2 की बात हो रही है ना। जैसे धुरंधर पार्ट 2 आई, वैसे ही ये CPEC पार्ट 2 है। इसके बीच में हेरल्ड लिखता है, इस्लामिक डिप्लोमेसी तुर्कीश पिवट, पाकिस्तान मीडिएशन लीव इंडिया ऑन दी साइड लाइन्स। और इसका जो रिटेलिएशन आया वो जयशंकर साहब से आया कि हम दलाल नहीं है। ठीक है। तो
पाकिस्तान के बारे में बोला गया कि पाकिस्तान एक दलाल का काम कर रहा है। इसके बीच में देखिए पाकिस्तान कैसा बुरी तरीके से फंस रहा है, क्योंकि इज़राइल ने ऑन रिकॉर्ड बता रखा है कि हम किसी भी इस्लामिक न्यूक्लियर पावर को रहने नहीं देंगे। तो आज ईरान की बारी है, अगली बारी पाकिस्तान की है। बट देखिए ये मदद कर रहे हैं उन्हीं यहूदी की, इज़राइल की और अमेरिका की, ठीक है? तो बूट पॉलिश करने का इनका पुराना काम है। पाकिस्तान सेस इट इज मीडिएटिंग, खुद ही पाकिस्तान कह रहा था और डोनाल्ड ट्रंप इसे शेयर कर रहा था। पाकिस्तान सेस इट इज मीडिएटिंग यूएस ईरान टॉक्स। एक ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जिसे मैं कहूंगा गोरों ने बॉयकॉट कर रखा है। आप देखिए फ्रांस देखिए, जर्मनी देखिए, यूके देखिए, कोई भी इस ईरान वॉर में आके पिटना नहीं चाहता। पर डोनाल्ड ट्रंप खुद तो फंसे। इजराइल का देखिए अपना अच्छा काम चल रहा है, ठीक है, वो एक्सपैंड कर रहा है। बट डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसा है। वाई पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड, और ये टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है, वाई पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ की मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड ईरान। तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम इसकी है द सऊदी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये वॉर रुकता नहीं है तो एक साइड में फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल रूइंस, ऑयल एंड गैस का पंगा, और उस ऑयल एंड गैस के पंगे के साथ सऊदी प्रॉब्लम। ये जो उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया ना, तो भाई सऊदी कमेंटेटर सब पब्लिकली बोल रहे हैं कि भाई देखिए हम जैसे ही वॉर ज्वाइन करते हैं इमीडिएटली पाकिस्तान को तो वॉर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एन अटैक ऑन वन ऑफ अस इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। और इस ऑल ऑफ अस में सिर्फ दो ही कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ठीक है? तो इस्लामिक नाटो में अभी दो ही लोग हैं। Israel took Iran's Aragachi Kalibaf off hit list on Pakistan's request. ये द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है। तो अपेरेंटली पाकिस्तान वो शांति क्रिएट, पीस इन द मिडिल ईस्ट क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। डिड पाकिस्तान, इसके बीच में रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान मूर्ख बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा देगा, सीजफायर करवा देगा और ऑफ रैंप इंश्योर करवा देगा ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के लिए। पाकिस्तान डबल गेम, ईरान क्वेश्चंस मीडिएटर आसिम मुनीर्स रोल आफ्टर हॉर्मूज मूव्स रेज सस्पिशंस। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक बड़ी परेशानी आ रही है कि क्या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस वो अरेबियन सी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के तरफ घूम रही है। जो बची कुची इनके जो बोट्स हैं, ये भी भाई बीएनएस बांग्लादेश की तरफ मैसिव बोट्स चलाते हैं, कॉन्वॉय है भाई इनकी, रोड से सीधा समंदर पे पहुंचते हैं। तो इनको एक डर है कि अरेबियन सी से कहीं ये कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ना चले जाए। दूसरा डर ये है कि ग्राउंड इन्वेजन में बलूचिस्तान से कोई बॉर्डर ना खुल जाए। तीसरा इशू ये है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस को क्या अमेरिका यूज कर रहा है फॉर रिफ्यूलिंग एंड लॉजिस्टिकल पर्पसेस। क्या सप्लाईज और लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान में आ रही हैं जिसके बाद यही म्यूनिशंस को यूज किया जाएगा ऑन ईरान। यूएस एंड ईरान प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्ट टॉक्स वेरी सून इन पाकिस्तान, ये तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। बट इसके बीच में देखिए यूएस इजराइल ईरान वॉर, एक्सप्लोजन्स हर्ड नियर पाकिस्तान एम्बेसी, एम्बेसडर्स रेजिडेंस इन तेहरान वाज इट अ टारगेटेड अटैक। अब भाई किसने मारा? तेहरान में हुआ ये, इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, या ईरान ने खुद को खुद मार लिया? और वो भी आप देखिए कहां पे, पाकिस्तान एम्बेसी के पास में। और उसके बाद इनका जवाब आता है, नंबर 1 आर्म फोर्सेस, हमें लाइट में मत लो, हमें दलाल वगैरह मत समझो, ठीक है? पाकिस्तान इज नो कतर, हम कतर नहीं है। वो अलग बात है, हम भिखमंगे, हम कतर के सामने झुकते हैं। इस्लामाबाद वांट्स इजराइल आफ्टर स्ट्राइक्स नियर एम्बेसी। तो देखिए इजराइल ने स्ट्राइक्स करके कुछ समझाया कि देख भाई मीडिएशन करेगा पर तू डॉग मेरा है, ठीक है? वो जो तेरा डॉगी जैसा शेप है ना, वो किसके सामने है? आप ध्यान से देखिए भी तो ना कि पाकिस्तान थोड़ा इस साइड घुमा हुआ है, इंडिया के साइड में। बट इजराइल क्या कह रहा है? उस साइड मत देख, इधर अपने पापा को देख, और जब मैं बिस्किट फेंकूं तो इधर देखना है। पाकिस्तान फ्यूम्स ओवर एम्बेसी स्ट्राइक इन तेहरान, इशू स्टर्न वार्निंग फॉर इजराइल, विल बीट हेल आउट ऑफ देम। इजराइल के जूते पॉलिश करके आसिम मुनीर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने के बाद कह रहा है वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। यूएस वॉर एक्सपर्ट्स स्नब्स पाकिस्तान ईरान यूएस मीडिएशन एफर्ट्स। कहता है भाई पाकिस्तान इज लाइक अ मैन इन अ बर्निंग बिल्डिंग, जिसकी खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, स्पेशली मीडिएशन नहीं करते और दलाली का काम तो बिल्कुल नहीं करते। अब आ जाइए इस पूरे रीजन पे। इस पूरे रीजन में पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर क्या है आज के डेट में? ये वॉर ज्यादा दिन चलती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ज्यादा दिन तक चोक रहता है, तो यहां पे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो सकते हैं। इट कैन नॉट हैंडल अ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस तो बिल्कुल नहीं। इसका भाई ये पूरा आपका फाटा वाटा ये ओढ़ रखा है, ये
एरिया इसके कंट्रोल में नहीं है, बलूचिस्तान इसके कंट्रोल में नहीं है। एक जगह इन्फ्लुएंस ईरान का है, एक जगह इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान का है, बिल्कुल। और भाई एलिगेशंस है कि राख की साजिश है, ऊपर से आपने धुरंधर 2 रिलीज कर दिया है, जिसके बाद ये पूरे लियारी टाउन में इनकी पुलिस ये जोकरों की तरह घूम रही है। तो ये सारे फियर्स के बीच में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक फियर भी है कि देखिए, सबको ये पता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहे हैं और ईरान इस बात से काफ़ी नाराज़ है। बट डोनाल्ड ट्रंप के जो पैसे आ रहे हैं, जो प्रोटेक्शन आ रहा है, उसका एक लॉजिक है ना, उसका एक आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या है कि तुम्हारी ज़मीन को यूज़ करके हम अटैक करेंगे ईरान पे और तुम कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे एयर बेसिस भी यूज़ करेंगे, ग्राउंड असॉल्ट भी करना होगा वो भी करेंगे, तुम्हारे समंदर में भी हम आराम से सेल करेंगे और एक तरीके से तुम हमारे लॉजिस्टिकल हब बन जाओगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? ईरान ठोकना शुरू करेगा पाकिस्तान को, ठीक है? नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस को ईरान दबा के ठोकेगा। और इसके जो आपको जो एविडेंस मिल रहे हैं वो देखिए, ईरान न्यूज़ 24, अभी ये थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा। ईरान डिस्ट्रॉयज अनदर ऑयल टैंकर दैट अटेम्प्टेड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट परमिशन। और ये बोला जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर टैंकर हैड अ पाकिस्तानी फ्लैग, ठीक है? तो पाकिस्तान के नाम की ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है, इसे ठोक दिया जाता है। किसने ठोका? कहा जा रहा है ईरान ने ठोका। उसी तरीके से पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी तेहरान में, उसके ऊपर ठोक देता है इजराइल। तो पाकिस्तान इजराइल से भी मार खा रहा है, ईरान से भी मार खा रहा है। इसके अलावा अगर आप बहुत केयरफुली देखेंगे तो ये भाई पाकिस्तान भारत से तो रेगुलर इनका धुरंधर होता है, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, भारत, और मैं कहना चाहता हूं कि एक एक स्टेट इनको अलग अलग लेवल पे ठोकते हैं। जम्मू कश्मीर अलग तरीके से, आप समझिए, थिंक अबाउट इट। सो दिस इज अ ट्रैप दैट पाकिस्तान हैज वॉक्ड इनटू। मीडिएशन नहीं, ये अपनी कंट्री को डुबा के मानेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको कंक्लूजन समझ आना चाहिए कि इजराइल इज इन नो मूड टू एंड दिस वॉर। तो डोनाल्ड ट्रंप वो क्या चाहेगा कि भाई किसी भी तरीके से मुझे एक ऑफ रैम्प दे दो, आप किसी भी तरीके से मुझे आजाद कर दो। और आजाद करने के बाद इजराइल क्या बोलेगा? इजराइल बोलेगा ठीक है, तुझे निकलना है निकल, मैं तो मारूंगा, और अगर मैं ज्यादा पिटूंगा तो फिर तुझे वापस आना पड़ेगा। तो यूएस एग्जिट पॉज करने की कोशिश कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली वो अपने स्पेशल फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर चुका है। साइमल्टेनियसली बलूचिस्तान की भी कहानी चल रही है, साइमल्टेनियसली सीरिया इराक की भी कहानी चल रही है कि भाई ग्राउंड इन्वेजन का तो गेम नहीं चल रहा है यहां पे। क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन बरेस वगैरह को डिप्लॉय किया गया है, डेल्टा फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, सील टीम 6 को डिप्लॉय किया गया है, दीज आर वॉरियर्स। आप इसे तभी डिप्लॉय करते हो जब आप एक बड़ी इंसर्जेंसी, आईएस लेवल की इंसर्जेंसी चलाना चाहते हो, अलकायदा जैसे लेवल के काम करना चाहते हो। दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। ऑफ रैम्प भी ढूंढ रहे हैं, सीज फायर मीडिएशन भी करवा रहे हैं, मार भी पाकिस्तान को रहे हैं, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में भी फंस रहा है, इसराइल में भी फंस रहा है, ईरान में भी फंस रहा है, और भारत तो पप्पा है, अब्बू हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।